90 और 5। शहरी अपना सर पीट कर रह गया। देहाती उससे अपनी खोई जाने वाली रकम का बदला ले गया था। चौधरी कमर एक बार एक देहाती शहर गया। वो इस शहर के बाज़ार में आया और ज़ोर ज़ोर से पुकारा, 90 और 500, 90 और 500, 90 और 500। जो भी देहाती का ये हिसाब सुनता वो हंस देता। एक शहरी देहाती के पास आया और बोला, भाई 90 और 500 नहीं होते बल्कि 90 और 10 होते हैं। मगर देहाती उल्टा शहरी को गलत कहते हर बेजिद था। उधर शहरी को अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार ना था। दोनों की आपस में 90 और 500 की तकरार हो रही थी। जब दोनों ही अपनी अपनी जिद पर कायम रहे तो बहुत से लोग वहां जमा हो गए कि देखें 90 और 500 वाला क्या मामला है। आखिर वो शहरी हार मानते हुए बोला, अच्छा 5 तुम्हें माफ़ किए, लाओ 95 रुपये ही दे दो। देहाती ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, जिस पर लोग उसे ताने देने लगे और बोले, मियाँ दुआ करो, उसने तुम्हें 5 रुपये माफ़ कर दिए हैं। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, मरता क्या ना करता। देहाती ने अपनी जेब से 95 रुपये गिनकर शहरी को दे दिए और फिर बदला लेने की ठान ली। दूसरे ही दिन देहाती ने एक लोहे की घड़ी हाथ में पहनी और शहरी के घर के करीब घूमने लगा। आखिर शहरी, जिसका घर देहाती पहले ही देख चुका था, घर से बाहर आया तो देहाती उसके करीब तेजी से आया और बोला, भाई मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरी बाजार में जेब काट ली गई। यहाँ तक कि मेरे पास गांव वापस जाने तक के पैसे नहीं हैं। मेहरबानी करके मुझे कुछ रकम दे दो और ये घड़ी गिरवी रख लो। शहरी की नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो उसकी राल टपक पड़ी, क्योंकि उसकी चेन सोने की मानद चमक रही थी। वो बोला, क्यों नहीं, पूरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। शहरी ने झट से अपने बटुए में से रकम निकाली और गिनकर उसे 200 रुपये दे दिए। देहाती ने जोरदार कहा कि वो वापस आकर अदायगी के बाद घड़ी ले जाएगा। शहरी ने उसे यकीन दहानी करवाई। देहाती रकम लेकर खुशी खुशी गांव आ गया। जब काफ़ी देर तक वो लौट कर ना आया तो शहरी का माथा ठनका। उसने वो घड़ी एक सुनार को दिखाई तो इंकशाफ हुआ कि घड़ी की चेन पर सुनहरी पॉलिश करके उसे सोने की बनाया गया। अब तो शहरी अपना सर पीट कर रह गया। देहाती उससे अपनी खोई जाने वाली रकम का बदला ले गया था।